आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप किचन को साफ सुथरा रख सकते हैं। छोटे छोटे किचन टिप्स हैं और उससे आपका किचन बिल्कुल चमचमा भी उठेगा, साथ के साथ आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना आ जाएगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और जानें कि वो किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने किचन को बिल्कुल साफ सुथरा और स्मेल फ्री रख सकते हैं। किचन में हम लोगों का, लेडीज का आधा टाइम किचन में ही दिन का निकलता है। तो किचन अगर फ्रेश रहता है, सजा हुआ रहता है, तो मन भी फ्रेश रहता है और खाना बनाने में मजा भी आता है। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। मैंने स्पून को इस स्टैंड में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से जो मैं ऑयल जनरली जल्दी मुझे छोटी चीजों के लिए यूज करना होता है, अगर ब्रेड सेकनी है या मुझे पराठा बनाना है, तो इसके लिए मैंने एक छोटे कंटेनर में ऑयल को किया हुआ है। इससे क्या फायदा होता है कि हमें बार बार बड़ा बॉक्स नहीं निकालना पड़ेगा ऑयल का, और एकदम हैंडी हो जाता है काम जिस काम में शायद 10 मिनट ज्यादा लगते वो 10 मिनट आप बचा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने नमक और लाल मिर्च को भी इस तरह से भरा हुआ है, तो आसानी होती है। अगर हमें किसी चीज में ऊपर से रायते में डालना है, कुछ डालना है, तो बहुत ही हैंडी होता है इस तरीके का अरेंजमेंट। इस टाइप का मैंने एक बर्नर स्टैंड भी लिया हुआ है। इसको आप गैस पर भी रख सकते हैं अगर आप पापड़ वापड़ सेकना चाहते हैं, या फिर आप गरम बॉयल दूध या कुछ भी आप प्लेटफॉर्म पे उतार रहे हैं तो आप इसके ऊपर उतारेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये भी बहुत काम में आता है। तो इन चीजों को मैंने इस टाइप की, आप देख सकते हैं, एक बास्केट में, इस तरीके की मेरी स्टील की एक बास्केट है, मैंने उसी में अरेंज किया हुआ है। इस बास्केट का फायदा ये होता है, जब भी मुझे प्लेटफॉर्म क्लीन करना है तो मैं इजीली इसको खिसकाकर प्लेटफॉर्म को क्लीन कर सकती हूँ। अगर मैं इसको सेपरेट रखती सब चीजों को तो मुझे सारी चीजें एक एक करके हटानी होती। तो ये इन बास्केट का बहुत फायदा रहता है कि अगर आप एक ही जगह उसको अरेंज कर लें, तो दिस इज द बेस्ट आइडिया फॉर द किचन। दूसरी हैंडी चीज जो मैंने अपने किचन में की हुई है वो आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टैंड को पूरा नाइफ का किया हुआ है। किचन सीजर है इसमें, ग्रेटर है इसमें, और पीलर है इसमें, बॉटल ओपनर है इसमें। तो मैंने सबको एक जगह किया हुआ है। तो अब एक्चुअली क्या होता है कि जनरली जैसे बॉटल हमें जब ओपन करनी होती है, ये एक ऐसी चीज है हमेशा किचन से आउट होती है और वक्त पे कभी मिलती नहीं है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट करने से सारी चीजें हैंडी हो जाती हैं, आपका समय बचाती हैं। मुझे नाइफ, अगर मुझे किचन सीजर की जरूरत है तो मैं इजीली लेकर अपना काम कर सकती हूँ किचन में। तो सभी चीज एक जगह पर है। अगर कोई अनजान भी आपके किचन में आके काम करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। तो ये भी बहुत हैंडी रहता है। इसको उठाया और मैं पूरे प्लेटफॉर्म को क्लीन कर सकती हूँ। मैं आपको इसको टर्न करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है टोंग, एक स्मॉल टोंग भी है अचार निकालने के लिए, और ये नट कटर है, बहुत यूज में आता है अगर आपको अखरोट वगैरह तोड़ना है तो। सीजर है और ये आइसक्रीम स्कूपर है। इस तरीके की चीजें मैंने सारी अरेंज की हुई हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं रात को या दोपहर में, तो गैस की हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हमें गैस को इस तरह से नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर गैस को हम गंदा छोड़ेंगे रात को तो उससे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े और ज्यादा पनपते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमेशा रात को पहले हमको गैस को क्लीन करना है, जिससे कि सुबह जब उठे एक तो हमें बहुत साफ किचन भी मिलेगा और साथ में कीड़े मकोड़े भी उसमें नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि बर्नर्स भी काफी काले हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि महीने में एक बार आप बर्नर को इस तरह से निकालिए और निकाल करके सिरका यानी विनेगर में हमें डिप करके रख देना है, जिससे कि अगर आप रात को विनेगर में डिपो कर रखते हैं तो सुबह तक वो बिल्कुल चमचमा उठेंगे। तो मैं आपको करके बता देती हूँ। इस तरीके से मैंने सिरके को एक बाउल में डाल दिया था और इसको मैंने ओवरनाइट इसको भीगने दिया था बर्नर को। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्नर कितना क्लीन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको क्लीन करके दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि ये इजीली क्लीन हो जाएगा। ये देखिए हाथ से ही हो रहा है। आप किसी भी स्क्रबर से इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। चाहे तो आप इस टाइप का स्क्रबर ले लें, या आप स्टील वाला जो स्क्रबर होता है उससे भी आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप डिश वॉशर लीजिए और उससे इसको अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए, तो इससे भी ये पूरा बर्नर क्लीन हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आप कोई भी पुराना टूथब्रश लें, यूज्ड टूथब्रश, आप देख सकते हैं, और इससे आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। इसमें आप डिश वॉशर ले करके इसको रगड़ दीजिए और ये पूरा इजीली क्लीन हो जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके सारे होल्स भी खुल जाएंगे और ये बिल्कुल चमक उठाए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बर्नर क्लीन करने का। और सबसे अच्छी बात, इससे आपकी गैस की भी बचत होगी। जनरली जब होल्स भरे हुए होते हैं या बंद होते हैं तो गैस बहुत वेस्ट होती है। तो अगर आप हफ्ते में एक बार इसको क्लीन करते हैं तो आपकी गैस की भी बचत होगी और आपकी गैस भी चमकती रहेगी। आप देख सकते हैं हॉब पूरी तरह से चमक चुका है और बर्नर भी बिल्कुल क्लीन हो गए हैं और इसके होल्स भी खुल गए हैं। तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया गैस आपकी चलेगी।
अब आप नेक्स्ट चीज मैं जो बताने जा रही हूँ, जिस सिरके से हमने बर्नर क्लीन किया था, अब इसे में फेंकने की जरूरत नहीं है। आप ये वेस्ट टूथब्रश लें, कोई भी यूज, इसको डिप करके, अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप किचन की टाइल्स बहुत आसानी से चमका सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इजीली इस ब्रश के थ्रू इसके जो किनारे गंदे हो जाते हैं किचन टाइल्स के, आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। और गैस की क्लीनिंग आप किसी भी इस टाइप के कपड़े से, जो किचन के कपड़े अब मिलते हैं मार्केट में, वो खरीद सकते हैं आप, और डिश वॉशर या फिर आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट से गैस को जरूर क्लीन करें। उससे गैस क्लीन भी रहेगी, हमेशा आपकी गैस चमकती भी रहेगी और उसकी लाइफ बढ़ेगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, किचन जहां से स्टार्ट होता है वहां पर सबसे पहले आपको एक कॉटन मैट लगाना है। इस टाइप का आप मैट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किचन मैट है, मैंने यहाँ पर इस फर्श को डाला हुआ है। सबसे खास बात इस टाइप के जो मैट्स डालने पे ये रहती है कि आप इसको एनी टाइम वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन के हैं, इनके नीचे कोई भी प्लास्टिक बेस नहीं है। तो आप इसको इजीली डे टू डे बेसिस पर या वीकली बेसिस पर आप वॉशिंग मशीन में इसको वॉश कर सकते हैं। सबसे फायदा क्या होता है बाहर मैट लगाने पर किचन के, कि जब भी कोई अंदर आता है या अंदर से बाहर जाता है तो गंदगी अंदर नहीं आती है और ना ही किचन की गंदगी बाहर जाती है। तो एकदम साफ सुथरा आपका किचन और घर बना रहता है। इसी तरीके से किचन में आजकल अपार्टमेंट्स में यूटिलिटी होती है, तो यूटिलिटी के बाहर भी एक कॉटन मैट जरूर लगाएं, क्योंकि आपके घर में आप या मेड जो भी काम करती है वो ज्यादातर पानी का काम यूटिलिटी में होता है या वॉशिंग मशीन यूटिलिटी में होती है। उसकी वजह से किचन में बहुत गंदगी हो जाती है। तो अगर वो मैट वहां हम डालेंगे तो हमारे सूखे पैर ही किचन में आएंगे और किचन गीला नहीं होगा। अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिलेंडर से रिलेटेड है। आजकल जो हम घर होते हैं अपार्टमेंट्स में बहुत ही छोटे होते हैं और स्पेशली कबर्ड्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो किचन में अगर एक कबर्ड में सिलेंडर स्पेस ले लेता है तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि सामान कहाँ रखें। मैंने इसके लिए क्या किया है कि मैंने सिलेंडर को, क्योंकि मेरी यूटिलिटी किचन से अटैच है, अगर आपकी बालकनी है या कोई स्पेस दी हुई है किचन के बाहर थोड़ी, तो आप वहां पर सिलेंडर रखवाएं। और वहां पर मैंने पाइप को एक पाइपलाइन के थ्रू, ये कॉपर की पाइपलाइन के थ्रू मैंने अटैच करवाकर जहां मेरी गैस रखी हुई है वहां से मैंने खिंचवाया है, जिससे कि सिलेंडर ने मेरी उस कबर्ड में बिल्कुल स्पेस नहीं ली और ये मेरा बिल्कुल सेपरेट यूटिलिटी में हो गया। और अगर आपके घर में पाइपलाइन दी हुई है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइपलाइन में तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है। बड़ी चीज, सिलेंडर इस तरीके से अगर हम सेपरेट रखते हैं किचन से तो सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, कोई खतरा भी नहीं है और गंदगी भी महसूस बिल्कुल नहीं होती। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। किचन में हमेशा 2 डस्टबिन रखिए। एक तो ये रिसाइकलिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक हमें बेड के लिए रखना चाहिए, जो भी गीला मटेरियल है किचन का, सब्जी वगैरह, उसको हम एक अलग सेपरेट डस्टबिन में डालें, और एक ड्राई वेस्ट का जिसको कि हम अलग सेपरेट में डालें। तो उससे बहुत फायदा रहता है, एक तो स्मेल नहीं बनती है और आप ड्राई और वेट चीजों को अलग अलग रख सकते हैं। दूसरी चीज डस्टबिन से रिलेटेड मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस डस्टबिन में आप बेड मटेरियल डालने वाले हैं या बेड वेस्ट डालने वाले हैं किचन का, तो उसमें सबसे पहले एक न्यूज़पेपर बिछा दें। उससे क्या होगा, काफी दिनों तक आपको डस्टबिन को क्लीन नहीं करना पड़ेगा और वो सूखा बना रहेगा। और दूसरा, न्यूज़पेपर लगाने से जो हम बेड वेस्ट डालेंगे उसकी वजह से जो गीलापन आ जाता है डस्टबिन में वो भी नहीं होगा और डस्टबिन हम 3-4 दिन तक बिना धोए चला सकते हैं। उनको आप इस तरीके से इस पर कवर कर सकती हैं। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ वो रोटी पराठे बनाने से रिलेटेड है। जनरली जब हम अपने काउंटर टॉप पे रोटी या पराठे बनाते हैं, बेलन और चकला यूज करते हैं, तो उससे काफी काउंटर और गंदा हो जाता है। उसके लिए बेस्ट ट्रिक ये है, आप इस टाइप का टेबल मैट या फिर फ्रिज मैट ले लें और उसके ऊपर चकले को रखें और बेलन को। तब आप अगर बेलेंगे इस तरीके से तो गंदगी भी कम होगी और आसानी से हम अपना काम कर पाएंगे। दूसरी चीज हमें यहाँ पर ये याद रखनी है कि रात को खाना बनाने के बाद या दोपहर में चकला और बेलन दोनों को ही अच्छी तरीके से वॉश करके रखें। इससे जो भी कॉकरोचेस या चूहे या चींटी पनपते हैं वो नहीं होंगे। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम रोटी या पराठा बनाने के लिए आटा लेते हैं एक्स्ट्रा, उसको एक उसी बर्तन में ले लेते हैं या अलग बर्तन में ले लेते हैं, फिर वापस उसे मिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि रोटी पराठा बनाने के लिए एक इस टाइप का बॉक्स बना लीजिए, इस तरीके का एयर टाइट कंटेनर, उसमें सेपरेट आटा रखिए। जब भी आपको रोटी या पराठे बनाने हो इस कंटेनर में से लेकर ही आप बनाएंगे और इस कंटेनर को यूज करने के बाद हम इसको बंद कर सकते हैं और इसी को फिर हम कंटिन्यूसली यूज करें। तो इससे हम क्या होता है कि हम वही यूज्ड आटे को वापस अपने बड़े कंटेनर में नहीं पलट रहे हैं। तो हमेशा परोठन के आटे को आप सेपरेट कंटेनर में रखें, तो इसके लिए आप काफी हैंडी हो जाता है आपका काम करना। बनाने के बाद आपका जब खाना पूरा हो जाए तो आप इजीली इस मैट को उठा करके झाड़ सकते हैं, तो इससे गंदगी भी कम फैलेगी। किचन में कुछ चीजें आप जरूर रखिए, इस टाइप की किचन टॉवल्स और किचन क्लॉथ जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, स्टील का स्क्रबर,
इस टाइप का स्क्रबर और स्मॉल वाइपर। ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पे जब किचन में बर्तन धोते हैं या हम कोई काम करते हैं तो ये गंदा हो जाता है या पानी आ जाता है। ये देखिए पानी पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं या तो हाथ से इसको हटाते हैं या फिर हम कपड़े से। बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास छोटा वाला वाइपर है तो आप आसानी से इसको क्लीन कर सकती हैं इस तरीके से, और इससे अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म सूख भी जाएगा। जब भी हम किचन में कोई भी बॉक्स कबर्ड से निकालते हैं तो अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो ये बॉक्स भी गंदे हो जाते हैं। तो इस बात का हमें याद रखना है कि बॉक्स को इमीडिएटली तभी की तभी आप पोंछ करके रखें, जिससे कि बॉक्स क्लीन भी रहेंगे और आपका समय बचाएंगे। आप देख सकते हैं जितनी भी रोजमर्रा की हैंडी चीजें होती हैं जो हमें मॉर्निंग में नाश्ते के वक्त भी चाहिए होती हैं, उसको मैंने इस तरीके से जो शेल्फ है मेरी ओपन उसमें रखा हुआ है। जैसे कॉर्नफ्लेक्स हैं या ओट्स हैं, जैसे कि इजीली हमारा काम हो जाए, क्योंकि हर चीज अगर कबर्ड से निकालते हैं तो गंदे भी हो जाते हैं वो कंटेनर, दूसरा ये कि फिर कबर्ड की भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम रोजमर्रा में यूज होने वाली चीजों को आगे की तरफ रखें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम रोज कप या ग्लासेस चाय या दूध पे यूज करते हैं उसको हम किस तरीके से रखें, क्योंकि कबर्ड्स जनरली आजकल मॉड्यूलर किचन होते हैं, नीचे लकड़ी लगी होती है। अगर हम गीले बर्तनों को उसमें रखेंगे एक तो कॉकरोच भी होंगे, तो उससे कबर्ड खराब हो सकती है। तो बेस्ट आइडिया है रोजमर्रा में यूज होने वाले ग्लासेस और कप, आप इस तरीके का स्टैंड बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो आप उसको लगवा लें किचन में और वहां पर आप कप रख सकते हैं, जिससे पानी नीचे से निकलकर सिंक में जाएगा। दूसरा ये इसमें एक हैंगिंग का आपने सिस्टम इसमें दिया हुआ है, तो उसमें मैंने सारी चलनियों को लगा रखा है जो रोज में हमें चाय बनाने के वक्त में या किसी और पर्पस में काम आती है। जैसे रोज में पानी पीने वाले ग्लासेस को भी मैंने एक स्टैंड में फिट किया हुआ है इस तरीके से, तो ये बहुत हैंडी हो जाता है और कबर्ड्स भी खराब नहीं होती और इजीली कोई भी बच्चा या कोई भी बाहर से ग्लासेस ले सकता है। सेम तरीके से मैंने कप्स को भी अरेंज किया हुआ है, आप देख सकते हैं कप स्टैंड में। तो इससे क्या होता है, कप तो टूटेंगे नहीं और इस पे कीड़े मकोड़े रात में चलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप प्लेटफॉर्म पर कप को रखते हैं तो एक डाउट रहता है कि या तो चींटी या मकड़ी या फिर कॉकरोच उस पे चला ना गया हो। तो इस तरीके से आप उसको बचा सकते हैं और ये हैंडी हो जाता है हमारा काम करना। सभी के घर में आरओ होता है और आरओ जनरली या तो व्हाइट कलर का होता है और हम पूरे दिन उसको यूज करते हैं। अगर हम सब्जी बना रहे होते हैं तो सब्जी के हल्दी वाले हाथों से ही इसको ऑन कर लेते हैं, या बच्चे भी जल्दी जल्दी गंदे हाथों से ऑन करते हैं। तो एक तो इससे इसका टूटने का डर रहता है, इसकी लाइफ कम हो जाती है और ये जल्दी डैमेज हो सकता है। तो उसका बेस्ट आइडिया ये है कि आप क्या करें कि एक बार दिन में आरओ के पानी को जितना आपको यूज करना है एक बॉक्स में या फिल्टर में या एक अच्छे बर्तन में भर के रख लें। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक कंटेनर में, ये मेरा लिड वाला कंटेनर है स्टील का, मैंने इसमें पूरा पानी भर के रखा हुआ है। तो दिन भर में मैं जो भी सब्जी या किचन के काम के लिए पानी का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं डायरेक्टली इससे लेती हूँ बजाय अपना आरओ यूज करने के। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आरओ की लाइफ के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किचन की क्लीनिंग के लिए। मैंने यहाँ पर लगाई हुई है किचन टॉवल, एक हाथ पोंछने के लिए टॉवल और एप्रन। एप्रन से सबसे अच्छी बात, आपके कपड़े गंदे हो जाने से बच जाते हैं। जो रोजमर्रा में इतने स्टेन लग जाते हैं हल्दी के या चाय के या किसी भी सब्जी के, आप उससे बच सकते हैं अपने कपड़ों पे लगने से। दूसरा ये किचन टॉवल रहने से आप इजीली अपने हाथों को क्लीन करके पोंछ सकते हैं। एक टॉवल मैंने बड़ी और लगाई हुई है जिससे कि काम और कंफर्टेबल हो जाए। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं किचन में, किचन को क्लीन रखने के साथ साथ खुद को भी क्लीन रखने के लिए। किचन को थोड़ा सजाया हुआ भी है जिससे कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है किचन में, क्योंकि मेरा आधा टाइम किचन में ही जाता है। तो इस तरीके से जो पुराने कप होते हैं, आप देख सकते हैं कि जो पुराने कप हैं उनको मैंने फेंका नहीं है। अक्सर क्या होता है कि किसी का कुछ टूट जाता है या क्या कहते हैं कप खराब हो गया है तो हम वेस्ट फेंक देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये कि मैंने उसमें प्लांट्स लगा दिए हैं। दूसरी चीज जरूरी, मेरे पास सबकी कंप्लेंट्स आती हैं कि किचन में बहुत चींटियां हैं, मच्छर मक्खी हैं, तो हम क्या करें। अक्सर बारिश के दिनों में मक्खियां बहुत हो जाती हैं। उसके लिए आप क्या करें, किचन को जब आप क्लीन करते हैं उस टाइम पर पानी लें और पानी में आप डालें 1 चम्मच नमक इस तरीके से और थोड़ा सा सिरका। सिरका बहुत ही काम की चीज है और इस पानी से पूरे प्लेटफॉर्म को और किचन के फर्श को आप पोछा लगवाएं। अगर आप प्लेटफॉर्म क्लीन कर रहे हैं तो आप इसी पानी से पूरे प्लेटफॉर्म को क्लीन करें, उससे चींटियां भी कम आएंगी और दूसरा वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। अक्सर हमारे जो यूज करने वाले स्क्रबर्स होते हैं या किचन का कपड़ा होता है बहुत गंदा हो जाता है और स्मेल आने लगती है। उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है, आप पानी गर्म करें एक बर्तन में और इन सभी चीजों को गर्म पानी में
डालें और इसमें 1 चम्मच खाना सोडा डाल दें या फिर आप 1 चम्मच सिरका डाल दें। ये एक तो बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे और बिल्कुल इसमें से स्मेल खत्म हो जाएगी, तो उससे ये कपड़े बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किचन सिंक से रिलेटेड है। हमेशा किचन सिंक में इस टाइप की हैंडी आप नेट रखें। इससे क्या होगा, जो भी कूड़ा होगा यहाँ रुक जाएगा, वो पाइप में नहीं जाएगा। आप उस कूड़े को फिर डस्टबिन में फेंक सकते हैं इजीली और इसको वॉश कर सकते हैं। तो इस टाइप की स्टेनलेस स्टील वाली चलनी बहुत आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं या आप मार्केट में किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर इजीली मिल जाती है। तो आप इसको जरूर लगाएं सिंक में। ये किचन एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा आधा समय जाता है, तो अगर वो एकदम क्लीन होगा तो हमारा मन भी खुश होगा, खाना भी बढ़िया बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये किचन क्लीनिंग की टिप्स और ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी। तो आप मेरे वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।